तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन और हेनू ब्लैक ऑर्डर के लोगों को मारकर उस जगह पर कई लोगों की जान बचाते हैं। साथ ही साथ वह उन्हें कई सारे कीमती पिल्स भी देते हैं, जिसके बाद यिन फैमिली का यिन फैंग क्विंचन और हेनू को लेकर एक जगह पर आता है और उससे बोलता है कि वह लोग यहाँ से आगे जाएंगे तो उन्हें अंडरग्राउंड र्यून मिल जाएगा। पर इससे आगे जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता है और हिजोंग सिटी के सभी लोग अब यहाँ से वापस लौट चुके हैं और अब बस इस जगह पर जाओ डायनेस्टी और सिया डायनेस्टी के ही लोग मौजूद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो क्विंचन को इस जगह पर संभल कर रहने की ज़रूरत है और यह बोलकर वह दोनों भी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद क्विंचन हेनू के साथ अंडरग्राउंड र्यून की ओर निकल पड़ता है। अब क्विंचन उस जगह पर कई सारे लोगों को देखता है जो अंडरग्राउंड र्यून की ओर जा रहे थे, जिनके साथ क्विंचन भी उस ओर जाने लगता है। तभी दो लोग क्विंचन को देखकर बोलते हैं कि आखिर यह कौन है और क्या इसे पता भी है कि यह कहां जा रहा है। उसी वक्त दूसरा पर्सन बोलता है जल्द ही यह पर्सन रोता हुआ वापस आएगा, क्योंकि वह लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और इनसे सब कुछ छीन लेंगे। अब उस जगह पर पहुंचते ही जुओ डायनेस्टी का एक पर्सन हेनू पर अटैक कर देता है, पर हेनू काफी आसानी से उसे घायल कर देता है। यह देखकर उस पर्सन के साथी चिल्लाते हुए उस जगह पर हेनू को धमकी देने लगते हैं। उसी वक्त हेनू अपनी पावर रिलीज करता है और हेनू के पावर के प्रेशर से वह सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तभी वहां पर खड़ा एक ओल्ड मैन बोलता है तुम लोग चिल्लाना बंद करो, क्योंकि इस फॉर्मेशन को खोलने के लिए मुझे शांत दिमाग से काम करने की जरूरत है। तभी उस जगह पर कुछ और लोगों की एंट्री होती है, जिनके साथ मौजूद एक ओल्ड मैन वनरेबल रैलम के मिडिल लेवल पर होता है, वहीं उसके साथ मौजूद सभी लोग डिवाइन रैलम पर होते हैं। तभी ज़ेंगवांग उस जगह पर अपने फादर और अंकल के साथ पहुंच जाता है, जो क्विंचन को देखते ही अपने फादर को उसके बारे में बताने लगता है। तभी क्विन ज़ेंगवांग के फादर से बोलता है पैट्रियार्क, अगर आप चाहो तो मैं अभी इन लोगों को सबक सिखा देता हूँ। पर उसी वक्त ज़ेंगवांग का फादर उन्हें रोक देता है, क्योंकि उसे हेनू के हाथ में लिजी का स्पीयर दिखाई दे रहा था, जो देखकर वह समझ जाता है कि इन लोगों ने लिजी को मारकर उससे यह वेपन ले लिया है। अब उस जगह पर जुओ डायनेस्टी का एक पर्सन बोलने लगता है कि इस जगह पर कमजोर लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है और जो लोग भी वनरेबल रैलम से नीचे के हैं वह चुपचाप यहाँ से चले जाए। अब उस जगह पर जुओ डायनेस्टी और सिया डायनेस्टी के लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं, क्योंकि सिया डायनेस्टी के ज्यादातर लोग डिवाइन रैलम पर होते हैं। अब जुओ डायनेस्टी का एक पर्सन आगे बढ़ता हुआ बोलता है मैंने इन फॉर्मेशन मास्टर को इस फॉर्मेशन को खोलने के लिए काफी पैसे दिए हैं और तुम लोग बिना किसी मेहनत के अंडरग्राउंड र्यून में ऐसे ही जाना चाहते हो। तभी वह मास्टर बोलता है मैं अभी इस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम सभी लोग चिल्लाना बंद करो, क्योंकि तुम सभी लोग बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अब वी डायनेस्टी के सभी लोग उस जगह पर उन लोगों को चुप रहने के लिए बोलते हैं, जिससे वह फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी खुल सके। यह सुनकर अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद जुओ डायनेस्टी का वह पर्सन हेनू के पास जाकर बोलता है तुमने अभी अभी हमारे एक डिसाइपल को मारा है, तो अब हमें बताओ कि हम सभी लोग तुम्हारे साथ क्या करें। यह सुनकर हेनू क्विंचन की ओर देखने लगता है। तभी क्विंचन बोलता है हमने इस जगह पर तुम्हारे डिसाइपल को नहीं मारा। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है अब इसका कोई फायदा नहीं, यहाँ पर सभी लोगों ने जो कुछ भी हुआ अपनी आंखों से देखा है और अब हमसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। तभी क्विंचन बोलता है पहले मेरी बात पूरी सुनो, मैंने उस वक्त तुम्हारे सेक्ट के डिसाइपल को नहीं मारा था, जिसके बाद हुआ उस पर्सन के एक डिसाइपल पर अटैक करके उसे मार देता है और बोलता है कि अब मैंने तुम्हारे डिसाइपल को मारा है। अब वह पर्सन गुस्से में क्विंचन पर अटैक कर देता है, पर तभी हेनू बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब वह पर्सन अपने आदमियों को क्विंचन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसी वक्त हेनू डेवल फ्लैग को बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों पर अटैक करने लगता है, जो देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं। तभी क्विंचन बोलता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे सेक्ट के बस डिसाइपल्स को ही नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
यह सुनकर वह पर्सन काफी गुस्से में अपने वेपन का यूज करते हुए क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त क्वीन चैन अपने लाइटनिंग ब्लड लाइन के साथ डिवाइन मिरर की पावर का यूज करते हुए उस पर्सन को मार देता है। अब यह देखकर वहां पर मौजूद लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि अर्थ सेक्ट जुओ डायनेस्टी का एक पावरफुल सेक्ट था। तभी एक पर्सन क्वीन चैन से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जुओ डायनेस्टी के लोगों को मारने की। यह सुनते ही क्वीन चैन बोलता है, तो क्या तुम चाहते हो कि इस जगह पर मैं तुम्हें भी मार दूं? और यह पर्सन जुओ डायनेस्टी का प्रिंस होता है, जो अपनी बेइज्जती सुनते ही अपने सभी साथियों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि यह जुओ डायनेस्टी के 6th प्रिंस है और इन पर अटैक करने के बाद तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। क्वीन चैन बोलता है, जुओ डायनेस्टी के 6th प्रिंस? यह सुनकर तो मैं हैरान हो गया। हमारे टियानवू कॉन्टिनेंट में ऐसे कई सारे डायनेस्टी हैं जिनमें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद होंगे, और उनके सामने तुम्हारी जुओ डायनेस्टी एक चींटी के समान भी नहीं। और अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं तो तुम मुझसे फाइट करके देख सकते हो। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, तो आखिर तुम हो कौन? हमें पता है कि तुम वी डायनेस्टी से आए हो। यह सुनते ही क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, वी डायनेस्टी? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। मैं ऐसी जगह से आया हूँ जिसके सामने हेवनली मार्शल टेम्पल भी कुछ नहीं है, और तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे पूरे किंगडम को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, पर मैंने आज तक ऐसी किसी भी जगह का नाम नहीं सुना। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जगह पर झूठ बोलकर यहाँ से जा सकते हो? इस जगह पर सभी रॉयल फैमिली के जीनियसेस मौजूद है जो वनरेबल रेलम पर है, और तुम्हें क्या लगता है तुम इन सभी से बचकर यहाँ से जा सकते हो? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।